बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में पिछले वीडियो में संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने निर्गुण ईश्वर में विश्वास, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध, सद्गुरु का महत्व आदि विशेषताओं के बारे में बात की। आज हम इसी कड़ी में संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। संत काव्य की सामान्य विशेषताओं में प्रमुख जो विशेषता है वो है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग वेद के प्रबल विरोधी थे। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठातक थे। इस दृष्टि से भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। जैसे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे, जैसे कि कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन में भी भक्ति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। इसके साथ इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा भी करनी थी। इस भेद के निवारणार्थ इनके स्वर में अत्यंत प्रखरता और कटुता आई, जैसे कि अरे इन दाऊन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुरे कन की तुरकाई। ये कबीर जी द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसी प्रकार तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चिन्हना मोर गिया ना, तू जो बामण बामनी जाया, और राह हुए क्यों नहीं आया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध भी इस संत संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं में मानी जाती है। प्राय सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या, आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। ये तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली सभी इन कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध कर चुके थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नवाज, हज आदि विधि विधानों, बाह्य आडंबरों, जाति पाति के भेद आदि का डटकर विरोध किया है। प्रायः इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर शेष सभी संप्रदायों की कटु आलोचना की, जैसे बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। कदाचित इन भर्त्सनामय खंडनात्मक के कारण कबीर को सिकंदर लोदी द्वारा दी गई यंत्रणाओं को भी सहना पड़ा और इसी कारण इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों चिढ़ गए थे। सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में रहस्यवाद भी मुख्य रूप से माना जाता है। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियां विट्ठल संप्रदाय से आई। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और इनका मृदुल एवं प्रेसल हृदय तरल हो जाता है। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तत्कथो गयानी। कहीं पर इनके रहस्यवाद पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव है, जहाँ की इंगला, पिंगला और सहस्रदल कमल आदि प्रतीतों का प्रयोग है। दोनों प्रकार की ब्रह्मानुभूति योगात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आएगी।
इनमें शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद भी मिलता है, जहां प्रणयानुभूति की निश्चल अभिव्यक्ति हुई है। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित माना है, किंतु हमारे विचारानुसार इस दिशा में सूफियों का कोई प्रभाव नहीं है। इन दोनों की प्रणय भावना में मौलिक अंतर है, जिसमें साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है। संतों का रहस्यवाद बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुकूल है। अगला जो विशेषता है वो है भजन तथा नाम स्मरण। इसके विषय में सभी संत कहते हैं कि वह मन ही मन में होना चाहिए, प्रकट ना हो। सहजो सुमिरन करिजे, हृदय माही छिपाई, होठ होठ सु ना हिले, सके नहीं कोई पाई। इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परमावश्यक माना है। वेद शास्त्र इन संबंधों में निरर्थक है। पोठी पटी पड़ी मन मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। अगली जो विशेषता है वो है श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियां। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ। प्रणय की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। उपदेश परक सूक्तियों में शांत रस की अभिव्यंजना हुई है। उपदेशों में कहीं कहीं इनका स्वर बहुत ही कर्कश हो गया, किंतु वहां भी लोक संग्रह की भावना निहित है। संत वाणियों का काव्य पक्ष उसकी प्राणयोक्ति में ही यथार्थ रूप से निखर पाया। इस प्रसंग में इनके व्यक्तित्व की सारी अक्खड़ता और रुक्षता धुल जाती है। कुछ पंक्तियों में सूर जैसे तथा मीरा जैसे कवियों की भी रचनाएं सजीव सी प्रतीत होती है, जैसे कि विरहिन ऊबी पंथ सिर, पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जियरा यों ही लहुगे विरह तपाई तपाई। संत साहित्य में संयोग पक्ष के अंतर्गत रूपाकर्षण, जन्मानुराग, प्रिय मिलनातुरता, आगपतिका का हर्षोल्लास, प्रथम समागम भीता नवोडा की लज्जा, रस रंग में एकात्मकता, स्वाधीन पतिका का सहज दर्प, अभिसारिका को मिलनोत्कंठा, वासक सज्जा की प्रिय प्रतीक्षा, झूला झूलना आदि का हृदय वर्जक वर्णन मिलता है। इस काव्य में वियोग पक्ष में प्रवत्स्य पतिका का प्रिय को विदेश गमन से रोकना, विरह जनित काम दशाओं का वर्णन, काग आदि के द्वारा प्रियतम का संदेश प्रेषण आदि उल्लिखित है। अस्तु, कबीर आदि संतों का श्रृंगार रस चाहे लौकिक हो अथवा अलौकिक, उसमें एक अनुपम रस है। वह अपने लौकिक रूप में घर गृहस्थियों के लिए जितना आह्लादक है, अपने अलौकिक रूप में वह उतना ही मुमुक्षु जनों के लिए आनंददायक है। इनका श्रृंगार उनके यानी संतों के व्यक्तित्व, धर्म और दर्शन के समान कुछ विलक्षण तथा निराला है। एक और जहां वह अपने परिष्कृत रूप में लोक सीमाओं को छूता है, तो दूसरी ओर वह ऊर्ध्व प्रयाण की बलवती प्रेरणा भी देता है, जिसमें दिव्य रस की आर्द्रता है और वासना की अविलता नहीं। अगला जो विशेषता है वो है लोक संग्रह की भावना। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, नाथपंथियों की भांति योगी नहीं थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव ही सर्वांगीणता है। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत बल दिया, किंतु वह भी समाज को दृष्टि में रखकर चली है। नाथ संप्रदाय की साधना व्यक्तिगत और पद्धति शास्त्रीय थी, जबकि संतों की साधना सामाजिक और पद्धति स्वतंत्र है। जहां एक और ये लोग संत कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक है,
वही समाज सुधारक भी। आलोचकों का कबीर को अपने युग का गांधी युग कहना सर्वथा उपयुक्त है। संतों ने कृष्ण कवियों के समान समाज और राजनीति के प्रति आंखें नहीं मूंद रखी थी। संत काव्य में उस समय का समाज प्रतिबिंब है और कर्मण्यता इनकी वाणी का सार है। फिर अगली विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना और उनके विश्वासानुसार कनक और कामिनी दोनों दुर्गम घाटियां हैं। जैसे कि कबीर का कहना है, नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कहाँ गति नित नारी के संग। इसी प्रकार पतिव्रता मैली बली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। तो इस प्रकार नारी के लिए अलग अलग संतों ने अलग अलग मत रखे हैं। अन्य विशेषताओं में माया से सावधानता के बारे में बताया। भाषा और शैली जो है वो गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है ना। कागद मसी छुयो नहीं, कलम गयो ना हाथ, उक्ति प्राय सभी संत कवियों पर चरितार्थ होती है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी विशेषताएं जो थी वो भक्ति संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के रूप में जानी जाती है।